Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। यह बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। जब आप पूरी लड़ाई भारत से कागजों में जीत सकते हो, अपने दिमाग के अंदर एक बिल्कुल एक अलिफ लैला की दुनिया बना के, जब आप एशिया कप चोरी कर सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो आपके लिए सब जायज है। इनके लिए ओके है, पाकिस्तानियों के लिए भैया इनके बाप जिनसे बिजली निकाल रहे थे। अब सना मीर को दोस्तों कोई समझाए जरा, ठीक है, कि आजाद कश्मीर नाम की कोई चीज नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की चीज होती है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और मैंने आपको 1000 बार कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो सियासतदान है, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो जब हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती तो बेवकूफ लोग यही बोलते रहते हैं। आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी? आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे चलाने भी लगा, चिल्लाने भी लगा साथ और चिल्लाने भी लगा। वो जिस तरह करते हैं, जाहिर है उन्हें कश्मीर को आजाद कहने से मसला था बेसिकली। ऑब्वियसली, बट व्हाई नॉट, हमारे यहाँ यही कहते हैं। सना ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर वो एक्स पर वजाहत उन्होंने की, लिखा कि मामला इतना है नहीं जितना बढ़ाया जा रहा है, मकसद कोई सियासी एजेंडा नहीं था। फातिमा सना को कह रहे हैं भाई 5, जैसे आपने कहा कि 5 का मैच जो है वो हमें चाहिए, 5 फरवरी का 5 अक्टूबर का मैच हमें चाहिए, आपने जीत के देना है इंडिया के खिलाफ। तो ये तो सिचुएशन है भाई। क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है कि आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कमेंट्री में कभी भी पॉलिटिकल बातों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और यही रीजन था कि आप जानते हैं कि जब डीन जोन्स को कमेंट्री से हटाया गया था, वो तो बल्कि वर्ल्ड कप भी नहीं था, उसने टेररिस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया था हाशिम अमला के लिए। हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी था, टेररिस्ट शब्द का प्रयोग उसने हाशिम अमला के लिए किया था, और जो डीन जोन्स को उसी वक्त कमेंट्री से हटा दिया गया था, कमेंट्री पैनल से हटा के सीधे ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट कर दिया गया था। कि आप लोग भी ये आईसीसी के मंच पे आके ना कोई ऐसी बेतुकी बातें कर गए हैं कि आपने एक ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट सेट कर दी है। हम जिन बातों के बारे में सोचते भी नहीं थे, आपने लाके वो फेंक दिए। अब किसी से गलती भी नहीं है दैट नतालिया इज फ्रॉम आजाद कश्मीर। ये ट्रॉफी का बदला कहां से कहां मिलाने की कोशिश की जा रही है बाहर पे। मुझे लगता है वही क्या है कि वो कश्मीर को क्या कहती है, वो यही तो मेरा भी सवाल है ना। वो क्या कहती? वो कहती एक प्लेयर है नतालिया परवेज, ये वर्ड कैसे आई है, मतलब क्या कहती वो? तो आई थिंक मोहसिन रजा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखाना चाहिए। अब हम उसको भाई मकबूजा कश्मीर तो कह नहीं सकते, या हमारा कोई बंदा बात करेगा ये थोड़ी कहेगा कि उसका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से। हम ये कहेंगे कि ये पीओके से ताल्लुक है, आप तो उसको पीओके कहते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तानी उसको आईओके कहते हैं। तो वो अब ये कहेंगे कि जी हम ये पीओके से उसका ताल्लुक है। आपको खुदा का खौफ करो, दिमाग अपना ठिकाने ले गया। बांग्लादेश की लड़कियां जीतना चाह रही थी, पाकिस्तान की लड़कियां सिर्फ टाइम खराब करने जाती हैं। पाकिस्तान की टीम एक्चुअली कोई भी हो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने जाती हैं, चाहे टूर्नामेंट कोई हो, मैच किसी के साथ खेलो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉर्मर महिला क्रिकेटर जो हैं सना मीर, उन्होंने कमेंट्री करते हुए कुछ ऐसा बोला जिससे अब पूरी दुनिया में उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, और साथ ही साथ आईसीसी उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। हमें ये पता है कि भारत क्रिकेट में सियासत ले आया है, और ये हम ऑब्वियसली वी आर लिविंग इट नाउ, वी हैव टू डील विद इट, लेकिन इस हद तक ले आएगा ये अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, और ये आजाद का जो लफ्ज था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे, इंडिया को, और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद, और वहां का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा, और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी? आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। तो या इस पे
जी या जो कहा जा रहा है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी, मतलब डज इट इवन वारंट एन इंक्वायरी? मतलब इसको तो वो वाली चीजें हैं ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत में जाने से पहले ही जज डिसाइड कर देता है कि दिस इज नॉट इवन वायबल, इसको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी हम इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात की है सना मीर ने, और यहाँ कहा जा रहा है कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर है, अब हमारे यहाँ तो आजाद कश्मीर ही रेफर किया जाता है। मतलब ये बहुत ही नॉनसेंसिकल सिचुएशन बनती जा रही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अभी जो अब्दुल्ला ने बात की ना माउथ पीस बनने की, देखें इंडियन मीडिया थोड़ी ड्राइव करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो थोड़ी बताएंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में होना है और क्या नहीं होना। और इस वक्त जो जगसाई इंडियन क्रिकेट की हो रही है और जो ट्रॉफी मामला है जिसमें सूर्य कुमार यादव अब भारत पहुंचे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ी हैरानगी होगी। वो कह रहे हैं हम तो 1 घंटे स्टेडियम में बैठे रहे, हम तो ट्रॉफी का इंतजार करते रहे, जब उनसे सवाल किया गया तो ट्रॉफी आपने ली क्यों नहीं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्टोरी है। लेकिन जो इंडियन मीडिया का किरदार है पाकिस्तान के हवाले से वो इंतहाई अफसोसनाक है। किस चीज की कार्रवाई करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड? क्या उनको वो शिकायत लेकर जाएंगे? उनका क्रिक इन्फो पे नाम लिखा हुआ है कि वो आजाद कश्मीर से बिलोंग करती है, तो इतना नहीं बताया सना मीर ने। उन्होंने बताया कि वो आजाद कश्मीर में रहती थी, क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आती थी, इतनी ट्रैवलिंग करती थी, इतनी मेहनत करती थी, आज बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आई थिंक मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखाना चाहिए। सना मीर इस टाइम श्रीलंका में मौजूद हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका पहला मैच था। सना मीर ने कमेंट्री करते हुए नतालिया परवेज का तारुफ कराया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर हैं। नतालिया का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर से आती हैं। बात खत्म। ये है कंट्रोवर्सी कि इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पे लोग जिसे कहते हैं कोहराम सा मच गया है कि सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कैसे कह दिया। अब आपको पता है कश्मीर इज द मेन और बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पॉलिटिकल हमारा सबसे बड़ा दोनों मुल्कों का लफड़ा ही कश्मीर का है। आधा कश्मीर इंडिया की तरफ है, आधा पाकिस्तान की तरफ है। मेरा मुद्दा यह है कि सना मीर बचपन से हम जो एक वर्ड सुनते आते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया? अब जब वो उनके सबकॉन्शियस का पार्ट बना हुआ है तो जब भी वो बात करेंगी तो वो कश्मीर को आज़ाद कश्मीर ही बोलेंगी। हम बचपन से उसे आज़ाद कश्मीर ही सुनते हुए आ रहे हैं। वहाँ का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आप लोग अब जैसे इंडिया की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट उसे एज ए स्टेट डील करती है, वहां पर चीफ मिनिस्टर होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की महिला फॉर्मर क्रिकेटर जो कि सना मीर है, उन्होंने कमेंट्री करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उन्हें पूरी दुनिया में अब ट्रोल किया जा रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों आईसीसी उन पर कड़े प्रतिबंध भी लगा सकता है। दोस्तों मामला यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत एक मैच खेला जा रहा था, जिसमें पाकिस्तान की जो फॉर्मर क्रिकेटर थी सना मीर, उन्होंने अपने पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कहा कि ये भाई आजाद कश्मीर से आती है। अब ये पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर ये भूल गए कि जिसे ये आजाद कश्मीर कह रहे हैं वो भारत का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से अपने कब्जे में ले रखा है, जिसे पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये कहते हैं कि भाई क्रिकेट में पॉलिटिक्स होती है। अब कोई दोस्तों जाके इन्हें बताए कि जो ये बोल रही हैं, जो ये कह रही हैं, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? बहरहाल दोस्तों इनकी इस स्टेटमेंट की वजह से पूरी दुनिया में इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, और खास तौर पे पाकिस्तान को लेकर ट्रोलिंग ज्यादा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों जिस तरीके से पीओके को अपना हिस्सा बताता है वो ना तो भारत की नजर में सही है और ना ही पूरी दुनिया की नजर में। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ट्रोल किए जाएंगे और भारत इस पर कड़ा एक्शन लेगा, और आने वाले समय में शायद ये पाकिस्तान की जो फॉर्मर महिला क्रिकेटर है अब ये कमेंट्री करते हुए नजर ना आए। बहरहाल दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।